Good morning, class. Let's start our numericals. Up to question number 5 we completed, and 6 and 7 is homework, and today we will start question number 8. Okay, so open your copies, write down today's date, 30 April 2020, numerical portion, question number 8 we have to start today. Okay, now question number 8. Calculate the density of solid from the following data. Means you have to find the density. And you know what is density? Density is equal to mass per unit volume. Okay. Now first part, mass of the solid is 72 gram. Okay. And initial volume of water in measuring cylinder is 24 milliliter. And final volume of water when solid is completely immersed in water is 42 milliliter. Okay, these things are given to you and you have to find the density of solid. Okay, now start. Question number 8. Now, given, what is given to you? Given is mass of solid. Given mass of solid equal to 72 gram. Okay, and initial volume इसको कंसिडर कर लीजिए V1. Okay, initial volume V1 is equal to 24 milliliter and final volume is V2, वो आपका दे रखा है 42 milliliter. Okay, this is given portion to find or to calculate. To find is density of solid. You have to find the density of solid and solution. Okay. Now what is density? Density is equal to mass upon volume. So you have to find the mass as well as volume. So mass we have 72 gram, but we have two volumes. So first of all we have to find the volume. तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम, देयरफॉर वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज V2 माइनस V1. तो V2 इज 42 एंड V1 इज 24. दैट इज इन दोनों को माइनस करिए तो 18 मिलीलीटर आता है. ओके, और आपको पता है वॉल्यूम जो है वो सेंटीमीटर क्यूब में आना चाहिए. तो आपको एक रिलेशन पता है, वी नो दैट 1 मिलीलीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब. तो आपका वॉल्यूम इक्वल टू 18 मिलीलीटर है, दैट विल बिकम 18 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, एंड यू नो व्हाट इज मास? मास इज 72 ग्राम. Put the values of volume and mass in the given formula, that is density equal to mass upon volume. So mass you have 72 upon volume is 18 4 So density equal to 4 gram per centimeter cube. Got it? Now we will start question number 9. Question number 9 is mass of an empty density bottle is 21.8 gram. मतलब एक मास empty density bottle का कितना है? 21.8 ग्राम है. ठीक है, दिस इज M1 आप कंसिडर कर लीजिए. और जब आप इसमें वाटर भर देते हैं तब इसका मास विल बिकम 41.8 ग्राम. तब इसको आप क्या कंसिडर कर सकते हैं? M2. एंड फिर दोबारा जब इसको आप लिक्विड से भरते हैं उसको आप कंसिडर कर सकते हैं M3. तो वो कितना है आपका? 40.6 ग्राम. ठीक है, एंड देन यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी वाटर एज वेल एज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ liquid. Understood the question? Now we will start the solution. Now given क्या दिया है आपको? फर्स्ट केस में mass of an empty density bottle. इस फर्स्ट केस को आप M1 कंसिडर कर सकते हैं. वो आपको दे रखा है 21.8 ग्राम. ठीक है, और जब इस मास ऑफ बॉटल में आप वाटर भरते हैं, वाटर प्लस वाटर भरते हैं तब आपका मास विल बिकम इतना. तो ये आपका M2 हो जाएगा. तो M2 कितना हो जाएगा? 41.8 ग्राम. एंड नेक्स्ट मास ऑफ बॉटल प्लस लिक्विड, इनको आप दोनों को ऐड करेंगे, भरेंगे, तब उसको कंसिडर कर लीजिए M3. तो ये हो जाएगा 40.6 ग्राम. ओके, फर्स्ट वाले को आपने M1 कंसिडर करा, सेकंड वाले को M2 और थर्ड वाले को M3 कंसिडर करा. दिस इज गिवन पोर्शन. ओके, नाउ नेक्स्ट इज टू फाइंड. आपको क्या फाइंड करना है? फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी बॉटल
एंड सेकेंडली रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये आपको फाइंड करना है. ओके, नाउ वी डू सोल्यूशन पार्ट. सोल्यूशन, सबसे पहले आपके पास में मास ऑफ वाटर आप निकालेंगे. मास ऑफ वाटर इन बॉटल, ठीक है, बॉटल में, दैट इज M2 माइनस M1 करेंगे आप. ठीक है, M2 कितना है आपके पास में, देखिए M2 कितना है 41.8 और M1 कितना है 21.8. अब इन दोनों को आप माइनस करेंगे. ठीक है, तो M2 यू हैव 41.8 और वो है 21.8. ठीक है, इनको माइनस करेंगे तो 20 ग्राम आपका मास आ गया. ठीक है, और आपको पता है देयरफॉर आपको यू नो दैट कि डेंसिटी ऑफ वाटर जो होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है. देयरफॉर वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका, वॉल्यूम इक्वल टू कितना हो जाएगा 20. वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ऑफ द वाटर इन अ बॉटल, दैट इज 20 ग्राम. ठीक है, ओके, और आपको पता है कि 1 ग्राम जो होता है वो 1 मिलीलीटर के बराबर होता है, इसलिए वॉल्यूम इक्वल टू 20 ग्राम इक्वल टू 20 मिलीलीटर. ठीक है, सो वॉल्यूम इक्वल टू 20 मिलीलीटर. ठीक, सेकेंड पार्ट में आपको क्या निकालना था, रिलेटिव डेंसिटी. व्हाट यू हैव टू फाइंड, रिलेटिव डेंसिटी. और रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर. ठीक है, और एक और फॉर्मूला दैट इज जो आपने यहां पे करा है, मास ऑफ लिक्विड अपॉन मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर. ओके, नाउ और वर्ड्स में लिखेंगे तो M3 माइनस M1 डिवाइडेड बाय M2 माइनस M1. ओके, एंड यू नो व्हाट इज M1 M2. देखिए M1 कितना था 21.8, M2 इज 41.8 और M3 इज 40.6. ओके, M1 M2 M3, अब इन तीनों की वैल्यू को आप इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए. नाउ M3 is 40.6 minus M1 is 21.8 divided by M2 is 41.8 and M1 is 21.8. After subtracting, you will get 18.8 divided by 20.0. ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 18.8 डिवाइडेड बाय 20, ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा. तो 2 9 सा 18, 2 4 सा 2 1 सा 00, दैट इज 94 अपॉन 100, दैट इज 0.94. और आपको क्या निकालना था, रिलेटिव डेंसिटी. एंड यू नो दैट कि रिलेटिव डेंसिटी की कोई भी यूनिट नहीं होती, इट इज डायमेंशनलेस. ओके, इसलिए डायरेक्टली आप लिखेंगे 0.94. Got it? Now, question number 10 is homework and last question is question number 11. Now, see the question. The mass of an empty density bottle is 30 gram. Okay, that is M1. Mass empty density bottle का कितना दे रखा है 30 ग्राम and it is 75 ग्राम when it is filled with water. ठीक है, जब आपने इसमें पानी भरा तब कितना हो जाएगा 75, तो इसको आप मान लीजिए M2 and 65 ग्राम when it is filled with the liquid. Okay, this is considered as M3. ठीक है, 3 आपके मास आ गए. फर्स्ट मास आपका कितना है 30 ग्राम, सेकेंड मास M2 is 75 ग्राम and third mass M3 is 65 ग्राम. Okay, and you have to find the volume of density bottle, density of a liquid and relative density of liquid. ठीक है, understood? Now we will do the solution part. Now given क्या दिया है आपको, mass of an empty density bottle, इसको कंसिडर करिए M1 is equal to 30 ग्राम. अब वो बोल रहा है when it is filled with water, जब आपने पानी भरा. ठीक है, यानी कि इस मास में जब आपने वाटर भरा then your mass M2 is equal to 75 ग्राम. और थर्ड, फिर दोबारा इसी मास ऑफ लिक्विड में आपने दोबारा से लिक्विड भरा, दैट इज M3 is equal to 65 ग्राम. दिस इज गिवन पोर्शन. ओके, and to find first case volume of density bottle, secondly density of liquid, and thirdly
relative density of liquid. Okay, now we will do the solution part. Solution. फर्स्ट वाले केस में यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम. ठीक है, वॉल्यूम निकालेंगे. तो वॉल्यूम आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी. ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे देयरफॉर मास ऑफ वाटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, m2 माइनस m1. एंड यू नो m2 इज 75 ग्राम and m1 is 30 gram. Okay, you just put the value in the given formula, m2 minus m1, that is 75 minus 30, and इनको subtract करेंगे तो you will get 35 gram. ठीक है, that is ये वाला जो वॉल्यूम आपने निकालना था, वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी बॉटल इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर, सो इज इक्वल टू 45 ग्राम. और आपको पता है वॉल्यूम इज ऑलवेज इन सेंटीमीटर, सो ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में. तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 मिली लीटर. सो वॉल्यूम इक्वल टू 45 ग्राम इज इक्वल टू 45 मिली लीटर. देयरफॉर वॉल्यूम इक्वल टू 45 मिली लीटर. ओके, दिस इज योर आंसर. नाउ बी पार्ट, you have to find the density. So density, you know, density is equal to mass per unit volume. Okay, so mass of liquid divided by mass of water. Okay, now mass of liquid you have 35 and mass of water you have 45. ठीक है, मास ऑफ वाटर आपने निकाला था प्रीवियस पार्ट में. सो 35 डिवाइडेड बाय 45, आफ्टर डिवाइडिंग यू विल गेट 0.77 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ओके, एंड रिमेंबर इट, यू हैव टू राइट द SI unit of the particular substance, of the particular thing. Okay, without unit your answer will not considered as correct. Now last part is relative density. Relative density is equal to the density of a substance to the density of water. So here relative density is equal to m3 minus m1 divided by m2 minus m1. You have the values. m1 is equal to 30 gram, m2 is 75 gram and m3 is 65 gram. Okay, so you have to put the values in the given formula. So m3 is 65 minus m1 is 30, m2 is 75 minus 30. Now after subtracting you will get 35 upon 45. ठीक है, अब when you are solving this you will get 0.77. अब ये आपका था relative density. Again you know relative density की कोई भी यूनिट नहीं होती, इसलिए 0.75 as it is आएगा. Thank you class.